हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं कि कमीज़ कैसे काटते हैं। और बहुत ही सरल तरीका है कमीज़ काटने का। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम करेंगे कि सामने को ही काटेंगे। इसलिए सामने को काटेंगे कि अगर जॉइंट वगैरह आए तो वो पीछे साइड है। सबसे पहले हम डबल कपड़े को लेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे कि लंबाई आ कितनी रही है। हमको चाहिए लंबाई इसकी, आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबाई चाहिए। हमें इसकी लंबाई चाहिए दोस्तों 44.5 से 45 के लगभग होना चाहिए। तो देखते हैं कितनी आती है। तो ये लगभग 45, थोड़ा सा जॉइंट आएगा ऊपर की तरफ। तो आइए हम सीधा 45 इंच इसको काट लेते हैं। सबसे पहले सामने को बहुत अच्छे से बिछाना पड़ता है दोस्तों। इसको ऐसे, ये देखिए, इसको जो है हमें एकदम ऐसे करके बहुत अच्छा सा ये बिछाना पड़ेगा इस तरह से। ये देखिए, ये अच्छे से इसको बिछा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए नंबर 1। ये देखिए, इसको धीरे धीरे करके, ये देखिए, सबसे पहले इसको हम इस तरह से अच्छे से बिछा लेंगे। इसको सबसे पहले एकदम बराबर बराबर से करके, यानी कि ये जैसे है तो ये एकदम बराबर से करके इसको बहुत अच्छे से बिछाना पड़ता है। ये देखिए, एकदम एक बराबर रहना चाहिए, तभी हम जो है कटिंग अच्छे से कर पाएंगे। गले को एकदम ऐसे करके मिला लिया जाता है। गला ज़रा भी छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है। और यहाँ से भी एकदम बैलेंस करना चाहिए, और इधर से भी एकदम अच्छे से बैलेंस करके, और इसके बाद इसको जो है इस तरह से प्रेस से हल्का सा दबा दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग प्रेस नहीं लगाना, क्योंकि कढ़ाई जो रहती है वो प्लास्टिक ही रहती है, तो जल जाती है। अब इसके बाद इसके हम नीचे की तरफ से इसको एक बराबर ऐसे बिछा लें। ये देखिए, इसको नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे बिछा लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके एकदम अच्छे से नीचे की तरफ बिछा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और नीचे की तरफ कोई भी सिकुड़न नहीं रहना चाहिए, एकदम अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। और इसको इस तरह से अच्छे से फिर से बिछाएं, यानी सिकुड़न को साफ़ करके, और फिर से एक बार इसको नीचे की तरफ चेक करना चाहिए कि हमारा जो कपड़ा है गला वो सही बैठा है कि नहीं बैठा है। उसके बाद फिर से हम इसको इस तरह से कपड़े को ऐसे करके, ये देखिए, ये जो नीचे की तरफ जो नम रहता है, नम नहीं रहना चाहिए। और गले तरफ हमने दबाया हुआ है परेशान करके, अगर जलेगा भी तो कोई फ़र्क नहीं, वो गले में निकल जाएगा। हालांकि ऐसे रखना नहीं चाहिए, इसलिए कि बहुत से लोगों को याद नहीं रहता कि गले पे रखें कहाँ, उससे ख़राब हो जाता है कपड़ा। तो इस तरह से जो है आप ऐसे करके फिर से बराबर से ऐसे कर लिया हाथ से, और उसके बाद इस तरह से, ये देखिए, बहुत अच्छे से, ये देखिए, प्रेस से बहुत अच्छे से इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से प्रेस से भांज मार लेते हैं और साफ़ भी करते जाते हैं। अब हम इसकी लंबाई नाप लेंगे कि 45 इंची
से कम नहीं आना चाहिए। और यहाँ से जो है ये कम से कम 7 इंच आना चाहिए। तो गले को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 7 इंच गला रहना चाहिए। तो यहाँ से हम नापते हैं तो 45 इंच कपड़े को और ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं। इस तरह से ऊपर खींच लेते हैं जिसमें लंबाई हमारी अच्छे से पूरी आ जाए, इस तरह से। और उसके बाद फिर से एक बार इसको जो है हाथ से ऐसे करके थोड़ा सा सही कर लेते हैं। और इस तरह से बहुत गंदा काम ये लोग करते हैं, बहुत गलत तरीके से कपड़े को देते हैं। हमें तो क्या बोलें अब हम। एक कहावत है कि जैसी दाल भात वैसी फातिया, ये कहावत है दोस्तों। और हमारे देश में जो देश के हालात, देश के माहौल, देश को सब देखते हुए, कभी लाइट नहीं है तो मशीन बंद है, तो इस तरह से ये लोग भी अपनी जगह पे ठीक ही हैं, उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते। और लेकिन अगर पैसा बचाने के लिए सब कुछ उनके पास सब चीज़ें सही है, लाइट सही है, सामान सही है, उसको पैसा बचाने के लिए करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मजबूरी है कि लाइट नहीं है तो मुश्किल है भाई। लाइट के आगे आज के टाइम पे बिना लाइट के काम ही नहीं है। तो खैर मजबूरी में कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ इसका गला पहले नाप लेना है। यहाँ से 7 इंच आना चाहिए कम से कम। यहाँ पे आएगा तो यहाँ निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे निशान लगा के और उसके बाद 45 इंची हम यहाँ से लेंगे। ये देखिए 45 इंची आ गए, कम से कम 45 इंच लेना चाहिए। और जो जॉइंट आएगा ऊपर तीरे पे हम लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगा देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लंबाई का निशान लगा लिए 45। लंबी उन्होंने कहा है तो लंबी ही, हालांकि सलवार पे लंबी नहीं रहती है। खैर देखते हैं कैसे क्या करना है। बड़ा ख़राब कपड़ा है, बड़ा मुश्किल हो रही है हमें। लंबी जम्परी पहनती हैं तो लंबी ही बना देते हैं। अब सलवार और पैंट को क्या देखना। उसके बाद दोस्तों इसमें जो लंबाई दी है 144 इंच है, तो उसी हिसाब से हमें चाक भी जो है रखना रहेगा। चाक जो है इसकी है 24 इंची, तो 24 चाक कर लेते हैं ये। और उसके बाद अब आइए चाक, जहाँ पे से चाक खुलती है समझ लो कि एक हिसाब से जो अगर नाप आपके पास है तो जहाँ पे चाक है वही समझ लो हिप का निशान रहता है। तो इस तरह से ही आ गया। और उसके बाद हिप के पास जो है जितनी भी नाप है उतना रख लीजिए, जितनी भी हिप के पास है, जितनी कमर पे है। उसके पास ऊपर सीने के पास जितनी है उतना रख दीजिए। उसके बाद दोस्तों शोल्डर जो है जितना है शोल्डर रख दीजिए। और शोल्डर से यहाँ से डाउन करेंगे ये। और उसके बाद घेरा जितना है, घेरा जितना है उतना घेरा रख देते हैं ये देखिए। उसके बाद हम इसको पटरी के द्वारा जो है पूरा निशान लगा देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे निशान लगाया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से जितना शोल्डर था हमने यहाँ पे निशान लगाया, फिर उसके बाद यहाँ पे सीने से कमर पे, फिर कमर से जो है उसके बाद नीचे की तरफ हम जाएंगे घेरे तरफ, और घेरे तरफ से फिर हम नीचे
उसके बाद हम यहाँ पे कट्टुम का निशान लगा देंगे और 3 इंच पे जो है कम से कम इसका गला जो है 3 इंच में 1 सूत कम कर देते हैं और क्रॉस कर देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। उसको वहीं रहो, उसको वहीं रखो, उसको रखो तो बताएं। तो दोस्तों इस तरह से आप निशान लगाइए और यहाँ से जो है देखिए इसका अरमोल है, अरमोल इसका है 8.25 इंच। तो हम ऐसे करके नापते हैं कि 8.25 इंच कहाँ पे आ रहेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से 8.25 इंच आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे कि 8.25 इंच यहाँ पे निशान लगा के देखते हैं कि आ कितना रहा है। 1.5 इंच हम लोग अक्सर लगाते हैं, तो ये दोस्तों 1.5 इंच ही आ रहा है एकदम। तो हम इस निशान को हम यहाँ से लेके आएंगे और ऐसे करके इस तरह से अरमोल में मिला देंगे। ठीक है, ये इस तरह से लाएंगे भरते हुए। थोड़ा सा यहाँ से निकाल दिया जाता है। यहाँ से देखिए ये 13.5 आ रहा है, एकदम सही है। इसको यहाँ से फिर ऐसे करके नाप लेते हैं, एक सिलाई नीचे करके 8.25 इंच आएगा। 9 भी आ जाता है तब भी चलेगा। ठीक है, 7 इंच डाउन किया है तो 7 ही आना चाहिए। तो ये एकदम सही है। अब आपको निशान लगाया कैसे है, आइए आपको हम पास में से भी दिखा देते हैं, जिसमें आप सभी बहनों को भाइयों को कंफर्म हो जाए कि हमने जो बनाया है वो सही है कि गलत है। ये देखिए इसमें ये अरमोल का निशान है, ये शोल्डर का है, ये सीने का निशान है, ये कमर का निशान दोस्तों है। ठीक है, और ये वाला जहाँ पास से ये चाक खुले वही समझ लो हिप का निशान है। लेकिन अगर मान लिया कि जिस्म की आपने नाप लिया है और हिप जो है 22 इंच पे आती है, तो उससे आप कम से कम 3 इंच ऊपर करके चाक खोल दीजिए। ठीक है, अच्छा ये हो गए हिप और ये हो गया दामन का निशान। अब दामन में से हम इतना बढ़ा के काटेंगे जो दामन में मोड़ रहता है उसको। ठीक है, अब आइए आपको कटिंग करके भी दिखा देते हैं कि काटते कैसे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे काटते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से एक सिलाई बढ़ा लेंगे, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद यहाँ से भी एक सिलाई बढ़ा लेंगे, ये देखिए। और जो यहाँ पे का जो काटेंगे तो हम पीछे की तरह काटेंगे। अभी सामने का ताल हम नहीं काट सकते, जब पीछे का कट जाएगा तब हम जो है देखिए ये जो है निशान सामने का है, ये पीछे का है, तो हम पीछे वाले के हिसाब से काटेंगे। यानी सामने में जो निशान लगाया है इसको हम पीछे वाले के हिसाब से ऐसे करके कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ऐसे करके काटेंगे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो 1.5 इंच का दबाव रखिए, क्योंकि कपड़ा आस्तीन के लिए हमें हर हाल में चाहिए नहीं, आस्तीन ना निकल पाएगी। और उसके बाद इसको साइडों से आप देखिए कि साइड है ये देखिए साइड है, तो साइडों से हम इतना बढ़ा के और उसके बाद इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको साफ साफ सा नज़र आए, इसके लिए हमने आपको जो है पास से दिखाया है कि आप लोगों को आसानी से इस तरह से चाक का दबाव जो है थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है, जिसमें आपको आसानी से मोड़ सकें। ये देखिए इस तरह से ये इतना ही जो है हमको दामन में से भी रखना है। ये देखिए ये दामन है, तो इस तरह से हमें थोड़ा सा ऐसे करके, इस तरह से ऐसे करके ये उतना ही काटना है जितना हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं काटेंगे कि कपड़ा ख़राब हो। ठीक है, पता नहीं कितना लंबा कपड़ा चाहिए। तो अब आइए इसको हटा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इसको अगर हम हटा देते हैं कपड़े को, तो आपको दिखाते हैं कि कैसा दिख रहा है ये देखिए इस तरह से आपकी कमीज़ जो है, समझ लीजिए ये पूरी जो है आपकी कमीज़ दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए कटने के बाद जब हम पीछे का हिस्सा इसी के बराबर काट लेंगे तो फिर सामने वाले को इसको जो है हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, देखिए साइडों का दबाव आप देख सकते हैं। इस तरह से आप दोस्तों देखिए सामना जो है कट गया। इतना दबाव आप लोग रखा करिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं है ये। और ये 1.25 इंच है, बहुत अच्छे से इसमें चाक मुड़ जाएगी।
तो ये देखिए सामना हमारा कट गया है। तो अब आइए पीछे का हिस्सा काटें, फिर हम आपको दूर से दिखाएंगे, फिर काटने के समय नीचे पास में आके दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए इसको हटा के इसमें पहले हम निशान लगा लेते हैं। इसमें निशान इस तरह से लगाएंगे, ये देखिए ऐसे, इस तरह से, ये देखिए ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये देखिए इसको हटा लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये कपड़ा जो है ये इसी में से हमें निकालना है, क्या सामना निकालना है, ठीक है। इसको जो है ये जो कपड़ा है इसको हम सीधा कर लेते हैं, यहाँ से एकदम हटा देते हैं। इसको देखते हैं कि लंबाई जितनी है उसके हिसाब से आ रही कि नहीं। तो इसकी आस्तीन की लंबाई 20.5 है, तो हमें जितना चाहिए ये आ रहा है 41 इंची, ठीक है 41 आ रहा है। तो ये पूरी लंबाई फुल आ भी नहीं रही है, तो बहुत दिक्कत का सामना है। खैर कोई बात नहीं, इसको सीधा तो कर ही देते हैं। सीधा करके देखते हैं कि कैसे आता है। बड़ा जो है दिक्कत कभी कभी कपड़े में कम रहता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको हटा दिया। अब इसमें से हमें जो है सामना निकालना है और इसी में तीरे को ज्वाइंट निकालना है। ये देखिए इसको इस तरह से बिछा लिया, ये। और इसकी जो सबसे ज़्यादा नाप है वो है 21 इंच जो है ये। तो हमें दबाव ले लेना है, ये देखिए इतना दबाव ले लेना। और ये जो है 12 आ गया, ये 12 इंच है। और यहाँ से भी हम इसको 12 रख लेते हैं, ये 12 इंच यहाँ पे से भी पकड़ के ऐसे और इसको बराबर से ऐसे बिछा लेते हैं। ये देखिए जितना ऊपर हो सके, क्योंकि जो हमें इस तरह से, और इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं। दोस्तों इसको हम आड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन आड़े कपड़े से जो है कब पीस ख़राब हो जाती है, फिटिंग नहीं आती, बहुत सी दिक्कत रहती है। इसको फिर से नाप लेते हैं। तो ये 12 है और यहाँ से 11.25 है, तो हम इसको 12 कर देते हैं। ये देखिए इसको ऐसे करके हाथ से थोड़ा सा ऐसे करके साफ़ कर देते हैं ये। अब उसके बाद इसको हम प्रेस से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए। उसके बाद इसको हम फिर से बिछाते हैं और इसको देखते हैं कि कितना छोटा बड़ा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये ऊपर की तरफ तीरे में हम लगा देंगे तो नीचे की तरफ जॉइंट नहीं आएगा, ठीक है। नीचे की तरफ जॉइंट नहीं आएगा और उसी में अच्छा है कि ऊपर ही की तरफ बाल के नीचे छिप जाता है जॉइंट, दुपट्टे के नीचे भी छिप जाता है, तो ऊपर की तरफ जॉइंट लगाना चाहिए। और ये जो है अगर लंबी जंपर आप बनाएंगे तो आपको इसी तरीके से जॉइंट लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर बस 40 इंच तक की जंपर जो है आसानी से आ जाती है, और उससे बड़ी अगर आप बनाएंगे तो आप में कपड़े में जॉइंट ज़रूर आएगा। ये देखिए इस तरह से बराबर से आप ऐसे रख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं कि पास में लाके कि किस तरह से इसको बिछाया हमने। ये देखिए
इस तरह से दूसरा हिस्सा बीत जाता है पीछे वाला। तो देखिए यहाँ पे की जो सबसे नाप ज़्यादा थी वो यहाँ पे की है, ठीक है। और आप देखिए कि ऊपर की तरफ से भी किनारे से एकदम है, लेकिन नीचे का घेरा थोड़ा सा कम है, तो जिसकी वजह से नीचे की तरफ इतनी पीस निकल रही। तो आइए देखते हैं, इसको काटते हैं, आपको कट करके दिखाते हैं। तो अब इसी के बराबर हमें कट कर लेना है। ये देखिए, इसको इसी के बराबर एक बराबर ऐसे करके कट कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह से ये कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से भी इस तरह से इसको बराबर से कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बराबर से कट कर देंगे, इस तरह से। ये देखिए, और उसके बाद यहाँ से भी हमें बराबर से कट कर देंगे। ये हमारा जो है सामना बैक कट चुका है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है हम यहाँ पास से जो है ये ऊपर की तरफ हम तीरे का जोड़ लगा देंगे, ठीक है। यानी कि हम इसमें लगाने के बाद में और इसी के बराबर जो है पूरा ऐसे काट देंगे। और